ब्रह्मा कुमारी हैं। वास्तव में ये शंकर है मेरी जोड़ी। मैं जब आता हूं तो ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान से सद्गति होती है ना, तो सारी दुनिया को पार लगाने के लिए किसका आधार लेता हूं? है प्रजापिता का आधार लेता हूं। उसको बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। वो अधूरा पुरुषार्थी रूप है। संपन्न पुरुषार्थी है नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। इसलिए शिव शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है। तो मूल जोड़ी कौन सी हुई? शिव और शंकर की जोड़ी मूल है। तो मूल पार्वती कौन हुई? जब ब्रह्मा के मुख से बोला तुम सब पार्वतियां हो, तो क्या माताओं कन्याओं को ही बोला? भाइयों को नहीं बोला है? भाइयों को भी बोला। और अगर भाइयों को भी बोला तो बाबा जो सामने भाई लोग बैठे होते थे उन्हीं के लिए बोलते थे या इमर्ज करके भी बोलते थे? इमर्ज करके भी बोलते थे। तो इमर्ज करने वालों में भाइयों के बीच में वो मुख्य भाई बाबा की नजर में कौन होता था? राम वाली आत्मा। तो जरूर राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात आई होगी। क्या क्या बात आई होगी? अरे सन 76 होता है, एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है। मनसा के आधार पर नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो सूर्य पुत्री यमुना निकलती है। काली नदी वो भी धोखा दे जाती कि साथ निभाती है, वो भी धोखा दे जाती। तो प्रजापिता का पाठ तो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। वो बिना प्रवृत्ति के तो रह ही नहीं सकता। तो यमुना नदी गई तो फिर कौन सी आती है? हैं? नहीं, गंगा आती है। गंगा के लिए क्या बोला है? ज्ञान गंगा कब निकली है? अंत में निकली। अंत के बारे में क्या गायन है? जो आदि सो अंत। तो यमुना की बुद्धि में तो ज्ञान बैठता ही नहीं। अगर बैठा होता तो महीने 2 महीने साथ निभा करके न भाग जाए। धोखा ना दे जाए। गंगा की बुद्धि में बैठता है। यमुना के मुकाबले गंगा नदी तो बहुत पवित्र मानी जाती है। वो पवित्रता बुद्धि के आधार पर पवित्रता मानी जाती है, शरीर के आधार पर भी पवित्रता मानी जाती है। तो जरूर कोई ऐसी कन्या निकलती है
सात्विक स्टेज में एडवांस ज्ञान सुना करके जिसके कान पूर दिए जाते हैं, जिसकी यादगार में वो नगरी का नाम क्या पड़ता है? कानपुर नगरी। गंगा नदी जहां पहले पहले कचड़े को धारण करती है, कारखानों का कचरा कानपुर से शुरू होता था। ऐसे तो कचड़े की शुरुआत फर्रुखाबाद से ही हो जाती है। लेकिन फर्रुखाबाद में बड़े बड़े वो कारखाने नहीं हैं जिनका मलबा गंगा नदी में गिरता हो। अभी की बात भी नहीं है, अभी तो हरिद्वार में ही मलबा डालना शुरू कर दिया। तो उस समय की बात है, अठहत्तर की, जब संपूर्णता वर्ष पूरा हुआ, सन 77, 78 की शुरुआत हुई। एडवांस ज्ञान सात्विक स्टेज में था। वो सात्विक स्टेज का ज्ञान गंगा ने धारण किया। परंतु गंगा नदी सन्यासियों को पालने वाली है, सपोर्ट करने वाली है, या गृहस्थियों को सपोर्ट करने वाली है, सन्यासियों को सपोर्ट करने वाली है। इसलिए जो साथ देना चाहिए वो साथ नहीं दे पाई आदमी। इसलिए मुरली में बोला है, गान गंगाएं निकली हैं अंत में। फिर बाद में निकलती है 83, 84 में 84 घंटे वाली देवी, जिसके लिए बोला है 83 में 13 होना चाहिए। न यमुना नदी तेरी हुई, न तत्कालीन ब्रह्मा कुमारियों में से कोई तेरी हुई, न गंगा तेरी हुई। कौन हुई तेरी? जगदम्बा तेरी हुई। और वो जगदम्बा लंबे समय तक सतो प्रधान प्रकृति का पार्ट बजाती हुई, सतो सामान्य प्रकृति का पार्ट बजाती हुई, द्वापर युग की राजसी स्टेज में जब पहुंचती है तो द्वापर युग की शूटिंग पूरी होते होते जगत पिता का पार्ट बजाने वाले प्रजापिता से अलग हो जाती। जो मुरली में बोला है कि मेरे साथ लंबे समय तक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो जगदम्बा भी पूरा साथ नहीं निभा पाती। मुरली में तो बोला है
भारत में